उसके शरीर में यहाँ पे पंच किया हुआ है, एक गोल किसी तरह की सरिया है या पेचकस है, उसे मार के ही फेंका है। गिरने का तो मतलब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बता रही हैं, हम बता रहे हैं, गिरने का तो मतलब ही नहीं हो। कोई भी बाप ऐसा नहीं है इस धरती पे जो ये सोचेगा कि मेरी बेटी दुखी हो या उसका हत्या करके उसको उसके घर पे भेज देंगे। आज के दौर में छोटी छोटी बेटियां भी डर रही हैं कि पापा हम शादी करेंगे कहीं हमको भी ऐसा ना हो जाए। आजकल बेटियों में भी खौफ है। देखो डिमांड मेरी बेटी को टॉर्चर करने लगे कि हमारी हैसियत बहुत ज्यादा है, हमें तो फॉर्च्यूनर मिलनी थी, तेरे बाप ने तो ये किया, बेटी क्यों सुनेगी ऐसा। जो वैसे तो भारत में परंपरा है, हर पिता हर माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, लेकिन वो बेटी सुखी रहेगी या नहीं रहेगी ये निर्भर करता है कि जिस परिवार में जाती है उसके मन में कितना लालच है। क्या वो कन्यादान को स्वीकार करता है या उसे और कुछ बहुत सारा चाहिए। और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे समाज को रुला देती हैं। हम खबर करने आए हैं, मजबूरी है, हमें एक ऐसे अभागे पिता से बात करना है जिसकी बेटी मार दी गई है। कोई ये छोटे मोटे शहर की बात नहीं है, ये किसी इंटीरियर भारत के किसी कोने, किसी पिछड़े इलाके की बात नहीं है। ये बात है भारत के उस नोएडा शहर की जिसे बहुत विकसित, बहुत आधुनिक माना जाता है। और ये परिवार कोई कमजोर गरीब भी नहीं है। बेटी की शादी में करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए अपनी खुशी के लिए, अपने समाज बेटी को खुश करने के लिए। लेकिन संजय नागर जी हैं, नागर जी सॉरी, लेकिन बात आपसे करनी होगी। अब सबसे पहले मुझे बताइए, सब बातें पता है बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब कार्रवाई आपको पुलिस की संतुष्ट कर रही है या नहीं। देखो कार्रवाई पुलिस अब ढीली पड़ती जा रही है और कार्रवाई आज कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कोई किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं लग रही है कि पुलिस हमारे इस टाइम फेवर में। मुझे लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं हमको अब गुमराह, ढीला कर दिया, केस को ढीला करने की लग रही है मुझे। जो मतलब 2-3 दिन जब शोर मचा, मीडिया में बात आई तो हाँ, आपको लगता है तो लगता था कि हमारे साथ जो न्याय की बात करेगी पुलिस, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि कल से कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि हमने भाई उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। कौन कौन लोग रह गए गिरफ्तारी में उनका एक चाचा है और 2 उनकी सिस्टर हैं जो अभी बाहर घूम रही हैं। और चाचा भी वो कुछ ना कुछ हेरा फेरी वाला काम जरूर करता लग रहा। मुझे लग रहा कि वो 100% कहीं ना कहीं वो राजनीति से भी प्रेरित हैं और दबंग लोग हैं। उनका थाने में भी बहुत ही आना जाना है और थाने में पहले से भी, और जो हमारे वो लड़की के ससुर थे उनके कम से कम भी 10-20 केस आज भी उस थाने में होंगे। एक चीज, क्या आपको लगता है कि जो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो कुछ सबूत खत्म कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं? सबूत भी खत्म कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं से भी किसी भी बड़े लोगों से मिलकर शायद हमारी कुछ ना कुछ वो अपनी बचाव के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस समय कुछ कार्रवाई हल्की हो रही है, बिल्कुल 100% हल्की हो रही है। जो कि कल तक मुझे लग रहा था कि कल तक ये सारा केस जो है बन जाएगा, लेकिन आज उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी किसी तरह की गिरफ्तारी की खबर मुझे पुलिस की ओर से नहीं आई। गिरफ्तारी को लेकर के आप काफी नाराज हैं कि होनी चाहिए, होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, बहुत जल्द होनी चाहिए। एक चीज संजय जी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि लोग आपका केस सिर्फ आपकी बेटी का नहीं है, ये कई और लोगों को भी समझ देता है कि कहाँ से हम तुरंत बेटी को बचाना शुरू कर दें। आप गए, आपकी बेटी की शादी कितना समय हुआ? बेटी की शादी मेरी 11 दिसंबर 2024 को हुई थी, जो कि 2-4 महीने बाद ही हमें टॉर्चर करना शुरू कर दी। मैंने अभी सुना कई जगह आपने पूरे जोश से, खूब भव्य तरीके से भी शादी की थी। देखो वो तो अपनी बेटी के लिए हर बाप ये चाहता है कि भाई मेरी बेटी सुख में चली जाए और मेरी बेटी बहुत खुश रहे। कोई भी बाप ऐसा नहीं है इस धरती पे
जो ये सोचेगा कि मेरी बेटी दुखी हो या उसका हत्या करके उसको उसके घर पे भेज देंगे। हत्या के लिए कोई भी इस धरती पे ऐसा बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी की हत्या चाहता हो, लेकिन मैं ऐसा अभागा पिता हूं कि मैं उसमें बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा हिम्मत रखिए सर, हम लोग भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन सर एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि आज के दौर में छोटी छोटी बेटियां भी डर रही हैं कि पापा हम शादी करेंगे कहीं हमको भी ऐसा ना हो जाए। आजकल बेटियों में भी खौफ है, हर माँ बाप परेशान है कि भाई ऐसे दरिंदों से बचा कैसे जाएगा, लेकिन कोई किसी तरह का अभी सिस्टम हाथ नहीं लग रहा कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्या होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाती हो, मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन उनका कोई भी अभी किसी तरह का कमेंट ट्वीट किसी तरह भी कोई खबर नहीं आई है। इसके लिए हम बहुत ही अभागे हैं कि इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं वो। बाकी मैं उनसे यही कहूंगा कि इस केस को वो बहुत ही गंभीरता से लें और उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं और उसके जो भी काले धंधे हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। वो एक बहुत ही वैसी प्रवृत्ति का आदमी था। बिल्कुल, एक आपका क्रोध बिल्कुल जायज है सर। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आपकी बेटी पढ़ी लिखी भी है थी और आपने शादी को बहुत भव्य तरीके से भी किया, फिर आखिर उन लोगों को क्या ऐसा लग गया, क्या आपसे ऐसी क्या डिमांड कर रहे थे वो? देखो, डिमांड मेरी बेटी को टॉर्चर करने लगे कि हमारी हैसियत बहुत ज़्यादा है, हमें तो फॉर्च्यूनर मिलनी थी, तेरे बाप ने तो ये किया, बेटी क्यों सुनेगी ऐसा जो। तो इसी बात पे हल्की 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 बात जो बढ़ती चली गई, हमको ये एहसास कभी नहीं हुआ कि हमारी बेटी एक दिन मारी जाएगी। और अगर ऐसा पता होता मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले आता और जिंदगी भर भी नहीं भेजता, मैं उसे यहीं पे कर देता। मैं कोई ऐसी बात नहीं थी उसके लिए। आप जो मुझे पता लगा संजय जी, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, आप कुछ देर पहले ही समझौता कराने मैं बिल्कुल वहां से बोल के बता के बातचीत करने के बाद मैं वहां से आया हूँ। और आने के बाद जो बेटी ने क्या शिकायत की थी जो आपको बाहर जाना बेटी का पड़ा? शिकायत तो इसीलिए यही चल रही थी, पापा परेशान करते हैं, आप एक बार देख लो इनसे आके किस बात। तरह से परेशान करते? नहीं, परेशान टॉर्चर करते थे कि भाई हमारा तो मारते बहुत पीटते भी? मारना पीटना भी, कभी कभी मार पीट भी थोड़ी बहुत हो गई थी। बाकी मारने पीटना, झूठ नहीं बोलना किसी के लिए। बाकी मारपीट तो अब सारी मार दी, इसमें मारपीट भी हुई हो तो क्या हो मैं गया। इसलिए कह रहा हूँ, पहले अगर पहले आपको भी पता होता, हल्का हल्का कर देते थे काम है उसे भी। बाकी हम थोड़ा सा ये करके कि भाई ये परिवार है, चलो अभी नए बच्चे हैं और परिवार अलग अलग है तो थोड़ा सा संभल जाएगा। बाकी हमको इस तरह का एहसास नहीं था कि ये इसे जान से मार देंगे और मार। आपका दामाद मारपीट करता तो आपने नहीं, पिता परिवार से नहीं, पूरा परिवार उसमें, सास भी इन्वॉल्व, पति भी, उसकी ननद भी और ससुर भी, पूरे इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा परिवार एक ही था ये सब। सर जब आप शाम को लौट के आए और उसके कुछ देर बाद ये घटना हुई, घटना तो हुई, आपको उस समय किस तरीके से एहसास नहीं हो पाया कि इतना बड़ा ये कांड? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था लगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं जैसे ही मुझे यहाँ पे पता लगी तो मैंने अपने भाई, अपना बेटा और अपनी घरवाली को लेके हम जो है जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे हमारी बेटी जो मृत मिली। हाँ। एक चीज कई लोग बता रहे हैं, बड़ा मैं जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि उसके शरीर में पेचकस भी, उसके शरीर में यहाँ पे पंच किया हुआ है, एक गोल किसी तरह की सरिया है या पेचकस है, वो है मीडिया पे चला हुआ है, वो व्हाट्सएप भी है लोगों। हाँ, फोटो है। वो पूछने से बताने से नहीं है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं। उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बता रही है कि लड़की को मारा गया है, 14 घाव है लड़की के उस पे, उसकी छाती, उसका कोई अंग ऐसा नहीं बचा हुआ कि जो बेटी का नीला ना पड़ा हुआ हो। नहीं, मारा बहुत है। मारा बस। अब अच्छा, ये उसे फोन का अवसर नहीं मिल पाया? फोन कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसे फोन मिल जाए और हमें पता लग जाता तो हम उन्हें जिंदे नहीं छोड़ते, बेशक कुछ भी हो जाता हम उन्हें उसी टाइम कर देते। अगर फोन पे हमें थोड़ी सी बेटी की कोई कॉल आके कट भी जाती तो हम सीधे अपना काम कर देते। हाँ, आज आपकी क्या मांग है, खास तौर से चूंकि सजा, क्योंकि वो लोग जो अपना एक प्रपंच रच रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं कि आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सजा कम हो जाए, इसलिए आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग यही कर रहा हूँ कि देखो, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिले
और आजीवन कारावास मिले, और बेटे को तो अगर हो जाए तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कि जैसे हमारी बेटी मरी है और उसका बेटा मरे तो हमारे थोड़ा सा सब्र आ जाएगा, थोड़ा ही आएगा, वो भी बहुत ज्यादा तो हमारे नहीं आएगा, पर उससे ये हो जाएगी कि भाई थोड़ा उसका भी हुआ। न्याय थोड़ा हाँ, महसूस थोड़ा नुकसान उसका भी हुआ है, उसे तो नुकसान के बारे में पता ही है, उसका तो नूह भी नहीं कटा। हमारी तो बेटी गई है, उसका तो नखून भी नहीं कटा भाई। आपको क्या लगता है कि वो गिरी नहीं है ना गिरी, उसे मार के फेंका है? उसे मार के ही फेंका है। गिरने का तो मतलब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बता रही हैं, हम बता रहे हैं। गिरने का तो मतलब ही नहीं होता। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि वो हारी थकी लड़की थी। उसका सुसाइड का क्या मतलब था? अगर सुसाइड वाली बात होती वो मुझे बताती पापा मेरा सुसाइड को मन कर रहा है, मैं मरूं या मैं क्या करूं। ऐसी बात माँ नहीं। से बात में भी नहीं बताया कि ये इतने खतरनाक हो सकते हैं, ऐसी पापा कोई- मार सकते हैं मुझे, नहीं, या अगर मम्मी मार सकते हैं अगर मुझे। मारने की बात आती तो मैं उसे नहीं किसी कीमत पे भी नहीं कई बार छोड़ता। माँ बाप ऐसा कर देते, अरे कौन मार देगा, जी, ऐसा ऐसा नहीं था। मारने की तो हमने सपने में भी नहीं सोची सर। सोचा वो ये हाँ, चीज थी। सपने में भी नहीं सोची। बाकी इतने जल्लाद, इतने भूखे भेड़िया अगर इस समाज में रहेंगे तो आगे, आज दीपिका नागर मारी गई है, मैं ये कहता हूं कि आगे कल आपके चैनल में कोई और खबर आ जाएगी और परसों कोई और खबर आ जाएगी। आपके सामने रोज ही नई नई खबर आती रहेंगी। अगर कोई कानून नहीं बना जाएगा तो ये दरिंदे, इनकी भय खुली हुई है। इन्हें ये लगता है कि तुम्हारा ही जो भी है वर्चस्व है और तुम राजनीति में भी हो। वो थोड़ा राजनीति की भी वो दिखाता है, और एक बहुत बड़ा भूमाफिया है जो कि उसके सारे मकान, दुकान, स्कूल वो सारे वैसी जमीन पे है जो कि अभी अवैध जमीन बोलते हैं। योगी जी का बुलडोजर, अगर उसे चेक कराई जाए, उसकी जांच कराई जाए और उस पर जो भी है पूरी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए उसकी। बुलडोजर चलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उसकी जांच तो हो जाए। बुलडोजर तो जो चलाना है वो चला ले, जांच में देख तो ले कि है क्या मामला, क्या है। मेरे बताने से नहीं है, जांच गवर्नमेंट अपने तरीके से करे। कहीं ना कहीं संजय जी, एक मुझे लगता है आपको उस वक्त की याद जरूर आती होगी जब वो आप समझौता करके आए। काश उस समय आप आज ले उस आए। समय मैं बेटी को ले आता, वो जिंदगी भर मैं पछताता रहूंगा, और मैं बस पछताता ही सर मैं उसमें। ऐसा नहीं लगता है सर, कई बार लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं बेटी को, यही जो हम आप सोचते हैं कि बेटी का परिवार बना रहे, ये कंप्रोमाइज कई लड़कियों की जान ले चुका है। बस सब कंप्रोमाइज, और वो जो है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। मैंने जिंदगी में मैं इस गलती को अपनी को नहीं कर पाऊंगा कि ये बहुत बड़ी मुझसे भी गलती हुई है कि मैं उसे लिया था। हालांकि ऐसी बात नहीं लगी मुझे उनमें कि ये मार ही देंगे, आपको और ये उन्होंने नहीं था कि इतना बड़ी हाँ, इतनी की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े भैंसी दरिंदे हैं ये। बाकी वो बहुत बड़े भैंसी दरिंदे हैं, और अगर ऐसे भक्षक हमारे समाज में रहेंगे तो ये, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आगे भी, आज दीपिका के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल कोई और बेटी आएगी, और लड़कियों में भी खौफ है और माँ बाप भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो करें क्या। करे क्या? हाँ, ये आज बच्चे को पढ़ाते हैं कि पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस पर सारी जिंदगी लगा देते हैं, उसे फूल की तरह कि कोई टच ना कर दे, कोई इसे छेड़ ना दे, कोई इसका कुछ कर ना दे। एक बाप ऐसे रखाता बेटी को कि उसकी उसे ही पता होती है, और उन बहन जो ऐसे जल्लादन दे देते हैं कि उसका बखान करना, क्या कह सकते हैं। बिटिया की माँ की स्थिति अब कुछ सुधार है? बिल्कुल नहीं, कोई सुधार नहीं है। वो हालत उसकी बिल्कुल खराब है, उसकी बहन की और उसकी माँ की। वो बिल्कुल स्थिति नाजुक है। वो दवाई पे दवाई चल रही हैं, वो होश में आती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और जो सबसे बड़ी बात है कि अब कार्रवाई जो धीमी है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का जुर्म है, जिस तरह की संजय जी ने बताया है, मारा पीटा गया है, जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और जिस तरह की बात कही गई है, आमतौर पे सबको भरोसा रहता है किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ इस प्रदेश में कुछ होता है तो हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश होता है बेहद सख्त होता है, और ऐसा संदेश देने वाला होता है कि दूसरी बेटी की तरफ, दूसरी महिला की तरफ कोई इस तरह की दोबारा जुर्रत ना कर सके। ये ज़रूर है, संजय जी को उस वक्त का अफसोस रहेगा, और हम भी सोचते हैं काश संजय जी उस समय अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए ही ले आए होते तो वो बुरा वक्त टल गया होता। आज हमें यहाँ ये रिपोर्ट बनाने ना आना होता, हमें ये खबर ना बनानी पड़ती। लेकिन इस वीडियो में हम आपको यही बता सकते हैं, आप आवाज़ उठाइए, संजय जी की आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके कमेंट इनकी आवाज़ को ताकत देंगे। और
ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता लगे संजय के मन में क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन बेटी सभी के हैं, अनिल जी। बेटी सभी के हैं, और अगर ऐसे ही बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा तो ये दरिंदे मानेंगे नहीं। इनके लिए तो आवाज़ समाज को सभी को उठानी पड़ेगी। तो ये आवाज़ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.